Good morning, students. Today we study exercise 1.1. In previous class we studied definition of sets. इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने समुच्चय की परिभाषा, उसके बाद में समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का मेथड, कैसे अपन समुच्चय को दर्शाते हैं। समुच्चय को अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, इट मीन्स अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद में अपन ने स्टडी किया था कि जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसके जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स, उनको अपन स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स उनको अपन छोटे अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा था कि कुछ जो टाइप्स ऑफ सेट्स थे उसके अंदर अपन ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की थी अपन ने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है उसको अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अपन ने प्रीवियस क्लास में इन सब के बारे में स्टडी किया था अपन ने। टुडे वी स्टडी एक्सरसाइज 1.1. ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इट मीन्स ये है कि अपने को ये बताना है कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं। इट मीन्स एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको अपने को बताना है कि ये सेट है या नहीं है। फर्स्ट है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए आपको सेट के लिए बताया था मैंने कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इट मीन्स संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, उससे अपन क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है, द नेम ऑफ मंथ्स विच स्टार्टेड फ्रॉम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल क्लियरली आप सेट बना सकते हो। कैसे? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं वो कौन होंगे। सबसे पहले जनवरी, उसके बाद में जून, जुलाई, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स होंगे जो कि जैसे स्टार्ट होने वाले हैं। इट मीन्स अपन इसको एक समुच्चय के रूप में इजीली लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यस वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट। इसे अपन एक समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो समुच्चय बनेगा उसमें 3 मंथ्स के नेम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई। क्यों आएंगे? क्योंकि ये तीनों जैसे स्टार्ट होते हैं। ओके, इट मीन्स इसे अपन एक समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में है सेकंड पार्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए इंडिया के अंदर तो बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, लेखक हुए हैं, लेकिन इसमें सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई पोइट्री लिखते हैं, कोई पोइम्स लिखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि अपने को कौन से राइटर्स के नेम लिखना है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इट मीन्स इसे अपन एक सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे अपन समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें ऐसा क्लियर नहीं किया गया है कि आपको उन लेखकों के नाम लिखने हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं,
लेखक तो क्या करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग हर एक कैटेगरी होती है। कई सारे लेखक होते हैं वो कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से लेखकों के किस कैटेगरी के अपन लेखकों के नाम इसमें लिखेंगे, तो इसे अपन एक समुच्चय रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बैट्समैन हुए हैं, लेकिन एक तो अलग अलग टाइम, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि अपने को कौन से ईयर से कहाँ से कहाँ तक लेना है। इसके अलावा हर बैट्समैन की अलग अलग हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई किस में माहिर होता है, कोई शॉट लगाने में, कोई 6 मारने में, कोई 4 मारने में। तो यहाँ पे एक कैटेगरी फिक्स नहीं है कि आपको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है उनका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसे एक समुच्चय के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके बाद में फोर्थ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल फिक्स है कि आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं तो आप उनको इजीली 10 स्टूडेंट्स के नेम राइट कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, एक समुच्चय है। फोर्थ पार्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल ये एक समुच्चय है, क्योंकि अपन बहुत अच्छे से आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आप नाम राइट कर सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर है, वेल डिफाइंड है यहाँ पे कि इतने नेम आएंगे। आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के नेम आ जाएंगे, 15 हैं तो 15 के नेम आ जाएंगे। इट मीन्स दिस इज आल्सो सेट। देन पार्ट फिफ्थ, नेचुरल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल ये भी एक समुच्चय है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कौन से अंक आएंगे, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 99, लेस देन 100 इट मीन्स 99। 1 से लेकर 99 तक के सारे अंक इस समुच्चय में आएंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, एक समुच्चय है। इसके बाद में है 6 पार्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल फिक्स है कि लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। बिल्कुल फिक्स उपन्यास हैं उनके लिखे हुए हैं, उन सब का नाम अपने को समुच्चय फॉर्म में लिखना है तो अपन अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद में है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन नंबर्स, इट मीन्स 2, 4, 6, 8। बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें अपने को कि जो सेट बनाना है उसमें क्या लेना है, समपूर्णांक लेने हैं। तो इसे भी अपन एक समुच्चय फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन सबको अपन एक समुच्चय फॉर्म में लिखें तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस हैं। कोई डाउटफुल वाली चीज़ नहीं है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है या अगले चैप्टर का है। इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे चैप्टर 1 के अंदर हैं। फिर बाकी भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर 2, तो इन्हें भी अपन एक समुच्चय फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके बाद में है 9th पार्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसे अपन एक समुच्चय रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड नहीं कर रखी है कि आपको कौन सी कैटेगरी लेनी है। खतरनाक जानवर तो बहुत सी कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं खतरनाक जानवर। तो आपको कौन से वर्ग में लेना है, रेंगने वाले जानवर लेना है, उड़ने वाले लेना है, कौन से लेना है, इसमें ऐसा कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है। इसका मतलब अपन ये इसको एक समुच्चय रूप में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें आपको ओनली एंड ओनली ये बताना था कि किसको समुच्चय रूप में लिख सकते हैं और किसको समुच्चय रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए समुच्चय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समुच्चय रूप में किसको लिख सकते हो। समुच्चय के रूप में आप उनको लिख सकते हो जो कि बिल्कुल वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित संग्रह है।
सुपरिभाषित समूह है उसे आप एक समुच्चय रूप में लिख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, if a is equal to 1 2 3 4 5 6, then put belongs to and not belongs to. Okay, part first, 5 second, third, fourth, fifth and sixth. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि यदि ए के अंदर कितने अवयव हैं, ए समुच्चय है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू राइट करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अवयव विद्यमान है और इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू अवयव विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है, 5 क्या जो 5 एलिमेंट है वो समुच्चय ए का अवयव है क्या? 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। यस, ये जो 5 है ये सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद्यमान है। इट मीन्स बिलोंग्स टू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू। इसके बाद में है 8। ये जो 8 है क्या ए सेट का एलिमेंट है क्या? जो समुच्चय ए है उसका अवयव है क्या 8? नो। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ओके। इसके बाद में 0 भी सेट ए में नहीं है, 0 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद में 4 है, तो 4 सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स टू आ जाएगा। ओके। इसके बाद में 2 सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पर भी। इसके बाद में 10, ये जो 10 है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ओनली बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू राइट करना था। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो सेट ए का एलिमेंट है क्या? यदि है इसका मतलब विद्यमान है, और नहीं है इसका मतलब विद्यमान नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू अपन यहाँ पे राइट करेंगे। क्लियर? ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में राइट किए। आपको बताया था मैंने कि जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन करने के 2 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड तो था रोस्टर फॉर्म था, और सेकंड फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म जिसको अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर सारणिक फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा था समुच्चय निर्माण फॉर्म जिसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट फर्स्ट, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। देखिए अपने को इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म इट मीन्स इनको अपने को एक
सेट फॉर्म में राइट करना है। ओके, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, जिसको कि अपन सारणिक रूप बोलते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, ये है। तो इसे अपन रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखिए अपना रोस्टर क्या होगा, x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो -3 से तो लेस है, सॉरी -3 से ग्रेटर और 7 से लेस, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ये अपने को वैल्यूज राइट करनी है। तो इसके अंदर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको अपन, ये जो सेट ए था ये किस फॉर्म में था, यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये समुच्चय निर्माण हो गया। तो इस ए को अपन ने यहाँ पे लिख दिया किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट कर दिया। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इससे इसको अपन ने टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया। सॉरी, क्वेश्चन ये था राइट इन रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म था, समुच्चय निर्माण फॉर्म के अंदर गिवन था, इसको अपन ने टेबुलर फॉर्म के अंदर ये राइट कर दिया है सारणिक रूप में। ऐसे ही अब जो पार्ट बी है, x such that x such that x is a natural number, is a natural number less than 6। तो इसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में जो राइट करेंगे, इसका मतलब क्या होगी, x such that x एक प्राकृत संख्या है। x कैसी संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से कम है, जो कि 6 से कम है। अब प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। तो b के अंदर b जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5। b में जो अवयव होंगे वो कितने अवयव होंगे, 5 अवयव होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद में है पार्ट 3। पार्ट 3 है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो 2 कंडीशन है यहाँ पे, इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो क्या है कि संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि उन दोनों अंकों का सम, योग वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8। इट मीन्स सम ऑफ डिजिट्स इज 8। ओके, तो डायरेक्टली मैं आपको यही फॉर्म राइट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो अपने पास सम इज 8, तो 17 सम इज 8 एंड 2 डिजिट नंबर, देन 26 सम इज 8, देन
next 35, then 44, and after 44 sum is 8, then 53, 62, 71 and 80। ये इसके अंदर राइट किया हुआ था। x says that x is a 2-digit number and sum of digit is 8। तो इसमें जो अपने पास जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म के अंदर वो क्या बनेगा, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। ये जो एलिमेंट्स हैं 2-digit एलिमेंट्स हैं, सभी 2 अंकों की संख्या है। इसके अलावा इन सबके अंकों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 इज 8। ओके, तो ये बनेगा आपका, इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद में है पार्ट फोर्थ। D इज इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। देखिए x क्या है, एक प्राइम नंबर है। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइड बाई 60। x such that x is a prime number which divide by 60 मीन्स क्या हुआ, x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि संख्या 60 की भाजक है। तो इसने 2 कंडीशन दे दी। 2 कंडीशन क्या दे दी कि फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि x such that x is a prime number, x such that x is a prime number and which is divided by 60। it means अदरवाइज अपन ये बोल सकते हैं कि x क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 को डिवाइड करता है। 60 को क्या करता है, डिवाइड करता है। संख्या 60 की भाजक है। देखिए 60 की भाजक होने का मतलब ये हो गया कि वो 60 को डिवाइड करती है। तो अपने को पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो 60 को डिवाइड भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो 2 अभाज्य संख्या भी है और वो 60 को डिवाइड भी करती है। इसके बाद में 3 है, 3 अभाज्य संख्या भी है और 60 को डिवाइड भी करती है। इसके बाद में 5, तो 2, 3 और 5 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर भी हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं और 60 को डिवाइड भी करती हैं, 60 को कंप्लीटली डिवाइड भी करते हैं। तो ये आ जाएगा इसका समुच्चय फॉर्म। इसके बाद में जो 5th है इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए इसको समुच्चय फॉर्म में लिखेंगे तो अब TRIGONMEY ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसमें जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको अपने को एक सेट फॉर्म में लिखना था। तो TRIGON, फिर O आता है तो O राइट नहीं करना, रिपीट नहीं करना है अपने को। समुच्चय में क्या होता है, एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं करते। इसके बाद में M, फिर O नहीं लिखेंगे, E, फिर T आता है तो T ऑलरेडी पहले आ चुका, फिर R आता है, R भी पहले आ चुका, और इसके बाद में लास्ट में Y। तो TRIGONMEY ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट फॉर्म हो गया। इसके बाद में है 6।
एफ इट मीन्स बेटर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, BETTER, ये बेटर शब्द हो गया। तो इसको अपने को सेट फॉर्म में राइट करना है, समुच्चय फॉर्म में राइट करना है। सो बी, इसके बाद में ETR, ये हो गया BETR, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर अपने को क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में राइट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके अंदर अपन को रोस्टर फॉर्म राइट करना था। पहले से अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, तो इसको अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इट मीन्स सारणिक रूप में लिखना था। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको सारणिक रूप में लिखेंगे। और ये जो वाले लास्ट वाले जो 2 पार्ट थे, 5th और 6th, ई और एफ, ई में तो क्या था, त्रिकोणमिति, इट मीन्स टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री जो वर्ड है उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अपने को सेट फॉर्म में लिखना था, समुच्चय फॉर्म में। तो इनमें अपने को प्रीवियस क्लास में बताया था आपको मैंने कि जब भी अपन सेट लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। एक एलिमेंट को 1 टाइम ही लिखना है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे है तो TRIGONO आता है, तो और वापस से अपन रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद में METRY, तो T ऑलरेडी पहले राइट कर दिया, R भी राइट कर दिया, तो Y आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अपने को ये जो बेटर शब्द है BETTER, बेटर जो वर्ड है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स है इनको भी अपने को सेट फॉर्म में लिखना था, समुच्चय रूप में लिखना था। तो यहाँ पर भी अपन यही करेंगे, BET। अब ये T 2 टाइम है, तो अपने को 2 टाइम नहीं लिखना है, ओनली 1 टाइम राइट करना है T। उसके बाद में जो E है, ये भी ऑलरेडी पहले राइट कर दिया अपन ने, तो इसको भी अपन रिपीट नहीं करेंगे। और ये R, तो ये हो गया BETR। क्लियर? तो ऐसे अपन अपने को जो रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे, इसमें अपने पास पहले से ही कौन सा फॉर्म दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, समुच्चय निर्माण फॉर्म में दिया हुआ था, जिसको अपने को सारणिक रूप में लिखना था। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। अब अपन सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, पार्ट फर्स्ट, 3, 6, 9, 12। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऑलरेडी पहले से अपने को किस फॉर्म में दिया हुआ है, सारणिक फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अपने को समुच्चय निर्माण रूप के अंदर राइट करना है, जिसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अपने को राइट करना है इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट करने के लिए अपन देखेंगे कि ये जो डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 3, 6, 9 एंड 12, इनके लिए अपन एक रिलेशन ढूंढेंगे और ये देखेंगे अपन कि ये यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं x सच दैट x से, x सच दैट x। अब ये कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कंप्लीटली नेचुरल नंबर्स भी नहीं है, बीच के अंदर गैप है। अब ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 के टेबल में आने वाले हैं 3, 6, 9, 12। तो अपन राइट कर सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n is less than is equal to n is less than equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 because this set have total 4 elements। ये जो समुच्चय है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है 3n है, और
स्मॉल एन कहाँ से लेना है? कैपिटल एन में से। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसके अलावा जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो ये रहा स्मॉल एन, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यूज़ है। तो अपन इसमें स्मॉल एन की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं। When we put n is equal to 1, n is equal to 1 तो क्या आएगा? 3 आएगा। If put n is equal to 2, 3 2 जा 6 तो 6 आएगा। 3 3 जा 9 तो 9 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 तो 12। इट मीन्स n की वैल्यू अपन स्टार्ट कहाँ से करनी है? n is equal to 1, n is 4, 1 is less than equal to n is less than equal to 4। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक अपने को लेनी है। इसके बाद में है सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। इसे अपन जब सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए वही स्टार्ट करेंगे अपन x सच दैट x। अब यहाँ पे अपन इनको ध्यान से देखें तो अपने को मालूम चल रहा है कि ये 2 की पावर में है सभी। इसको अपन 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। इट मीन्स x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n वेयर n belongs to capital N and 1 is less than n is less than equal to n is equal to 5। n is equal to 5। n की वैल्यू अपन 1 से स्टार्ट करके 5 तक लिख सकते हैं। n is equal to 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 पावर 2 is 4, then 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। इट मीन्स अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण में क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब है कि जो स्मॉल n की वैल्यूज़ हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी प्राकृतिक संख्याओं से। और यहाँ पे अपन ने कंडीशन भी राइट कर दी, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। इसके बाद में है फिर थर्ड पार्ट। 5 25 125 625। 5 25 125 625। देखिए ये भी सेम ऐसा ही है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N where 1 is less than n is less than how many? 1 2 3 4। n की वैल्यूज 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेनी है अपने को? 4 तक लेनी है। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125, 5 पावर 4 625। इसके बाद में है पार्ट फोर्थ इज 246 to infinity, 246 to infinite। it means x such that x is an even number, even natural number, even natural number। इसके बाद में पार्ट फिफ्थ इज 14900 to 100 149 to 100। x such that x is equal to n square। 14900 ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं, तो इनको अपन राइट कर सकते हैं x such that x is equal to n square, n belongs to n belongs to
कैपिटल N, N belongs to capital N and 1 is less than N is less than 10, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है लास्ट वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे अपन टोटल n की वैल्यूज़ कितनी लेंगे, 10 लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सेट फॉर्म में राइट करना है। ए है x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 3 5, ओनली ओड नेचुरल नंबर्स लेना है अपने को। इसके बाद में पार्ट सेकंड है, x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, इसे b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे ओनली इंटीजर्स लेना है अपने को। तो -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, इट मीन्स 0 1 2 3 4। देन C, पार्ट थर्ड C, x such that x is an integer, x such that x is an integer, x square is less than equal to 4, it means -2 -1 0 1 2। then part fourth D is equal to x such that x लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसे अपन शॉर्ट सेट फॉर्म में लिखेंगे LOYA। इसमें अपने को क्या करना है, जो लोयल शब्द है उसको अपने को समुच्चय फॉर्म में लिखना है LOYAL। तो L तो वापस से रिपीट हो रहा है, LOYA, इसके बाद में L हो रहा है तो वो अपने को नहीं लिखना है। तो ये अपना D हो गया। इसके बाद में पार्ट फिफ्थ, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो अब देखिए वर्ष के अंदर कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो इट मीन्स फरवरी, इसके बाद में अप्रैल, फिर जून, सितंबर, नवंबर। ये मंथ्स ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। इसका मतलब 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। इसके बाद में है पार्ट 6 F इज इक्वल टू, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। कॉन्सोनेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स विच लाई बिफोर के, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो देखिए AEIOU ये नहीं होने चाहिए, तो B आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर E नहीं आएगा, F G H और फिर I नहीं आएगा। तो B C D F G H, B C D F G H कहाँ तक लेना है अपने को, के तक लेना है। तो I J, के से पहले तक लेना है। तो इसके बाद में H के बाद में I नहीं आएगा क्योंकि अपने को ओनली व्यंजन लेना है, कॉन्सोनेंट्स लेना है। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में 6th क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग। इसमें अपने को मैच करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी हैं तो इनको अपने को मैच करना है कि कौन सा किसके साथ आएगा। तो इसके लिए अपन
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 6, 1 2 3 6, इसके बाद में सेकंड है 2 3, देन थर्ड मैथमेटिक्स MATHEICS, then 1 3 5 7 9, 4 is 1 3 9, 1 3 5 7 9, 5 7 9, ये है अपने पास। इसके बाद में ABCD है, A है, B है, C है और D है। A x such that x is a prime number, x such that x is a prime number less than 6। इसके बाद में B है x such that x is a natural number, x such that x is a odd natural number, odd natural number less than 10। इसके बाद में C है x such that x is a natural number, which is divisible by 6। x such that x is the word of mathematics, MATHEMATICS। देखिए ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें अपने को इनको मैच करना है 1 2 3 6। अब ये जो 1 2 3 6 है ये इनमें से किसका आउटपुट है? फर्स्ट क्या है, x such that x is a prime number less than 6। 6 से छोटी है भाज्य संख्या, तो 6 से छोटी है भाज्य संख्या, इसका मतलब 2 और 3, इसका मतलब ये हो गया 2 और 3। तो जो सेकंड है वो इधर ए से हो जाएगा इसका। इसके बाद में है सेकंड पार्ट x such that x is odd natural number less than 10। 10 से छोटी कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो ये है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हैं और 10 से छोटी हैं, तो ये बी में बन जाएगा। x such that x is a natural number which is divisible by 6, तो इसका मतलब 1 2 3 6, तो ये सी में बन जाएगा। और डी है x such that x is the word of mathematics, तो ये हो गया MATHEICS। तो ऐसे अपन इनको मैच करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी जिसमें 6 क्वेश्चन थे। आप इनको वापस से करके देखोगे, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बट करना ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी आप बुक भी अरेंज कर लो। ओके, थैंक्स।